एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज अपग्रेड। तो दोस्तों, मैं आज आपको सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी मेरी वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही मैं और भी जो है क्वेश्चन लेकर आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें क्या है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए भी क्वेश्चन है, उससे संबंधित न्यू क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जून में आपका एग्ज़ाम होना है। तो आप जो है लेवल 2 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राधा कृष्णन, सेकेंड ऑप्शन है वीवी गिरी, थर्ड बीडी जत्ती, फोर्थ है कृष्णकांत। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कृष्णकांत जो है ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका देहांत अपने ही कार्यकाल में हुआ था। रिट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जो इनका ऑफिस में ही जो इनका निधन हुआ था, यानी कि कार्यकाल में इनका निधन हुआ था। सेकंड है, पृथ्वी का कुल क्षत्रिय क्षेत्र का प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत जो क्षत्रिय जो है रीजन है, तो ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है 32, सेकंड 30.3, थर्ड है आपका 29.2, फोर्थ आपका 28.4। तो इसका जो राइट आंसर है वो 29.2 है। 29.2 यानी कि थर्ड आंसर इसका राइट आंसर है। तो और भी अच्छी तरीके से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी नेक्स्ट, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा सा दूंगी। जैसे ही अगर व्यूवर हमारे बढ़ जाते हैं तो क्या है, हम भी इस पर जो है और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन लेके आएंगे और हार्ड वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। तो आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल आपको बताना है। एक है सप्त सिंधु प्रदेश, सेकंड है गंगा यमुना मैदान, थर्ड है मगध, फोर्थ है दक्कन। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल रहा था, तो ये था गंगा यमुना मैदान। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आर्य सबसे पहले बसे कहाँ थे, तो वो आएगा सप्त सिंधु प्रदेश में, लेकिन उनका केंद्रीय स्थल जो था वो गंगा यमुना का मैदान था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय इतिहास में क्लासिक एज जो है किस काल के लिए प्रयुक्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लासिक एज आपको बताना है गुप्त काल के लिए, कुषाण, मौर्य या मुगल काल के लिए। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ठीक है, गुप्त काल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल जहां भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। तो भूकंप के जो है प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से, किस साइट से प्राप्त हमें हुए हैं? बिसल या बिलासपुर होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में हो गया। बिलासपुर, कालीबंगा, रंगपुर और लोथल। तो राइट आंसर आपका आएगा कालीबंगा से। सेकंड जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। जुते हुए खेत भी हमें यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा सिंधु नगर 3 भागों में विभक्त था? ठीक है, जो हड़प्पा साइट थी वो 3 भागों में है जो विभक्त थी, ये आपको बताना है। कालीबंगा, सेकंड है सुरकोटड़ा, थर्ड है धोलावीरा, फोर्थ है हड़प्पा। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका थर्ड, यानी कि धोलावीरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है जो बेलगोला में बाहुबली की या गोमतेश्वर की जो है एक महान प्रतिमा है जो चामुंडा राय ने जो है बनवाई थी, चामुंडा राय ने जो बनवाई थी। तो कौन से वंश में जो है इसका निर्माण हुआ था? यहीं पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जो सुलेखन जो विधि थी उससे अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। हाईसेल, सेकंड गंग, 3 राष्ट्रकूट, फोर्थ चालुक्य। तो राइट आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है आपका, ठीक है, गंग, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का लेखक है एक ये आएगा, ये तो यहाँ थोड़ा सा लिखने में हो जाती है, इसके लिए जो है सॉरी, तो आएगा इंडिका। इंडिका जो पुस्तक थी, इंडिया नहीं इंडिका के लेखक है कौन है? कौटिल्य, मेगस्थनीज,
प्लिनी या विष्णुगुप्त? तो राइट आंसर इसका आएगा मेगास्थनीज। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने थे? शिलाओं पर बने थे, मुहरों पर, स्तंभ पर या ताम्र पत्रों पर? तो जो इसके लेख थे वो मुख्यतः जो है मुहरों पर बने थे। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं 12वीं हमेशा आता है एग्जाम में। अब की बार जो आपका जो प्रीवियस पेपर में 12वीं थी, क्या पता 11वीं भी आ जाए। दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान की 12वीं सूची जो संबंधित है, ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था से, सेकंड है नगर पालिकाओं से, थर्ड है केंद्र राज्य संबंधों से, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो 12वीं जो सूची संबंधित है वो है नगर पालिकाओं से। सेकंड इसका बिल्कुल ठीक है। अगर 11वीं की आ जाए तो वो है पंचायती राज व्यवस्था से। 11वीं पंचायती राज व्यवस्था से, 12वीं है आपकी नगर पालिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए? 1 35, 2 30, 3 25, 4 40। तो क्या उम्र होनी चाहिए प्रत्याशी की जो कि राज्यसभा में चुनने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 30। देखो राज्यसभा पूछ ली थी तो लोकसभा पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि यही होता है, जैसे हम प्रीवियस पेपर करते हैं तो उनसे संबंधित ही क्वेश्चन हमें देखने चाहिए, ठीक है। राज्यसभा है तो हमें लोकसभा भी देखना चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा में अगर 30 है तो लोकसभा की आ जाएगी 25, ठीक है। 25 लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो चुनने के लिए सदस्य को 25 उम्र है और इसके लिए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार रिपीट हुआ है ये आपका एग्जाम में, इसलिए मैंने दोबारा भी ले लिया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी। तो ये मेरे क्वेश्चन थे आज, ठीक है। तो शाम हो सकता है शाम तक जो है मैं और भी क्वेश्चन आपके बनाकर जो है अपलोड कर दूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो मिलेंगी। तो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।